हेलो एवरीवन, उम्मीद करता हूँ आप सभी लोग बिल्कुल ठीक-ठाक होंगे और आप लोग की तैयारी बहुत ही अच्छे से चल रही होगी। जैसा कि पता है आप लोग को, अभी हम लोग क्लोज़ टेस्ट का सीरीज़ कर रहे हैं। बेसिकली हम लोग एसएससी सीएचएसएल को देखते हुए उसके पीवाईक्यू को कर रहे हैं। तो एसएससी सीएचएसएल 2024 का जो पीवाईक्यू मतलब जो पेपर है उसको हम लोग डिस्कस कर रहे हैं। आज ये हम लोग का 5वां सेशन रहने वाला है, जो कि रहेगा 2 जुलाई के फर्स्ट शिफ्ट में जो क्लोज़ टेस्ट पूछा गया था, उस क्लोज़ टेस्ट को हम लोग सॉल्व करने वाले हैं, ठीक है? तो आप लोगों को जैसा पता है कि ये जो क्वेश्चंस है वो टीसीएस बेस्ड पर पैटर्न पर है, और अभी जो पेपर ले रही है वो एडीक्यूटी बेस्ड पैटर्न पर हो रहा है, ठीक। लेकिन दोनों के बाकी सारे टॉपिक्स में हो सकता है क्वेश्चंस में वेरिएशंस है देखने को मिलते हैं, लेकिन क्लोज टेस्ट वाले टॉपिक में चाहे वो टीसीएस बेस्ड हो चाहे वो एडीक्यूटी बेस्ड हो, आमतौर पर जैसा टीसीएस का क्वेश्चन होता था उसी तरह से एडीक्यूटी का भी, मतलब कुछ क्वेश्चंस आसान आते हैं, कुछ क्वेश्चन मॉडरेट आते हैं, कुछ क्वेश्चन टफ आते हैं। तो आपको बस करना यही है कि आपको अच्छे से प्रैक्टिस करते रहना, चाहे वो टीसीएस का क्वेश्चन हो चाहे एडीक्यूटी का हो। एडीक्यूटी वाला क्वेश्चन भी हमने इस चैनल पर करा दिया है, आप उसको भी जाकर चेकआउट कर सकते हैं। तो ये वीडियो काफ़ी बेनिफिशियल हो जाएगा। जो सीएचएसएल है 2025 का और जो एमटीएस है 2025 का होने वाला है, उन दोनों एग्जाम्स के लिए काफ़ी ये रिलेवेंट वीडियो हो जाता है, ठीक है। तो विदाउट एनी वेस्ट टाइम वैसे हम लोग शुरू करते हैं आज का ये क्लोज टेस्ट। देखिए, एज़ यूजुअल हमने फर्स्ट स्लाइड में आपको पूरा क्लोज टेस्ट दे दिया है। आप इसको एक बार चाहे तो उसको पढ़ सकते हैं, इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, इसको पढ़ करके इसका एक ओवरव्यू ले सकते हैं कि क्लोज टेस्ट किसके बारे में, ठीक। अब आगे के स्लाइड में हम लोग इसको ब्रेक डाउन करके देखते हैं। देखिए क्या है हम लोग का, पहले देखते हैं हम लोग। डैश हेल्थ बेनिफिट्स इंक्लूडिंग प्रोटेक्शन फ्रॉम कार्डियोवास्कुलर डिजीज एंड कैंसर हैव बीन डैश टू एंटीऑक्सीडेंट्स। एंटीऑक्सीडेंट्स के बारे में, उसके एक बेनिफिट्स के बारे में बेसिकली अगर हम लोग बात करें तो इस क्लोज टेस्ट में डिस्कस किया गया है। तो कोई भी चीज़ का जब बेनिफिट्स हम लोग बताते हैं तो क्या बताते हैं, देखिए, डैश हेल्थ बेनिफिट्स। अब यहाँ पे हेल्थ बेनिफिट्स एक नाउन टर्म में यूज़ हुआ है, तो यहाँ पे उसका एक एडजेक्टिव चाहिए हम लोग को। अब यहाँ पे आप लोग को सोचना है कि यहाँ पे एक पॉजिटिव एडजेक्टिव चाहिए या तो नेगेटिव सेंस वाला चाहिए। तो देखिए, कोई भी चीज़ का जब हम लोग क्या बताते हैं, बेनिफिट्स बताते हैं, जैसे कि एक बेनिफिट बताया है, जैसे प्रोटेक्शन फ्रॉम कार्डियोवास्कुलर डिसीज है एंड कैंसर। कैंसर और कार्डियोवास्कुलर डिसीज से कोई चीज़ बता रहा है तो वो पॉजिटिव सेंस में ही जा रहा है, यानी कि पॉजिटिव वर्ड एडजेक्टिव के रूप में यहाँ पे ब्लैंक नंबर 1 में आना चाहिए। देखते हैं, फ्यू। फ्यू मतलब होता है, मतलब ना के बराबर। फ्यू मतलब होता है ना के बराबर। अ फ्यू मतलब अगर ए लग जाएगा तो इसका मतलब थोड़ा का सेंस में जाएगा, लेकिन बस फ्यू अगर हम लोग बोलते हैं तो उसका मतलब होता है ना के बराबर, निगेटिव सेंस में जाता है ये, ठीक है। अगर फ्यू आ गया किसी एक सेंटेंस में तो सेंटेंस निगेटिव हो जाता है। तो ऑप्शन नंबर ए तो बिल्कुल भी गलत हो जाएगा। क्या काउंटेबल, काउंटेबल हेल्थ बेनिफिट्स मतलब कुछ ही, काउंटेबल मतलब क्या, कुछ जिसको हम लोग गिन सकते हैं। तो क्या मतलब जितना गिन सकते हैं उतना ही हेल्थ बेनिफिट्स मिल रहा है हमको एंटीऑक्सीडेंट से, ये भी गलत हो जाएगा, ये भी सेंस नहीं जा रहा है। लिमिटेड, लिमिटेड मतलब भी वही हो गया, नेगेटिव सेंस में जा रहा है। सीमित नहीं। तो यहाँ पे जो एकदम सटीक ऑप्शन जाएगा वो होगा न्यूमरस। न्यूमरस मतलब क्या होता है, बहुत, बहुत सारे हेल्थ बेनिफिट्स हम लोग को मिलते हैं, किससे, एंटीऑक्सीडेंट से। जैसे कि उसमें एक बताया गया प्रोटेक्शन फ्रॉम कार्डियोवास्कुलर डिसीज से और कैंसर से भी हमको बचाता है, कौन, एंटीऑक्सीडेंट्स। तो अब यहाँ पे देखिए दूसरा ब्लैंक में क्या आएगा, हैव बीन डैश। हैव बेनिफिट्स है, प्लूरल है इसलिए प्लूरल वर्ब भी आ गया है, हैव बीन डैश। अब ये एक पैसिव का स्ट्रक्चर है और पैसिव में हैव बीन एक क्या है उसका, हेल्पिंग वर्ब आ गया है। तो उसके बाद हम लोग को क्या चाहिए, वी3 ही चाहिए होता है। आप लोगों को पता होगा पैसिव वॉइस में हमेशा जो मेन वर्ब है वी3 फॉर्म में आता है, और हैव बीन उसका जब हेल्पिंग वर्ब लग चुका है तो अब आएगा मेन वर्ब, वो भी वी3 फॉर्म में आएगा। तो वी3 फॉर्म में जो मेन वर्ब होगा उसी को हम लोग करेंगे। या तो निगेटिव है, ये तो वर्ब ही नहीं है, मतलब ये एडजेक्टिव है। अब पैरेलल मतलब क्या होता है, पैरेलल मतलब होता है समांतर। तो समांतर भी नहीं होगा यहाँ पे, ये भी गलत हो जाएगा। एडजेक्टिव हम लोग को नहीं चाहिए, अभी हम लोग को क्या चाहिए, वर्ब चाहिए, वो भी थर्ड फॉर्म में। सिमिलर भी नहीं होगा, क्या होगा, एट्रीब्यूटेड। तो पैसिव का स्ट्रक्चर अगर आप लोग को पता है तो आप लोग ये कर सकते हैं। एट्रीब्यूट मतलब क्या होता है, किसी, मतलब कोई भी काम का श्रेय देना। हाँ, तो वही चीज़ है कि बहुत सारे हेल्थ बेनिफिट्स जैसे कि प्रोटेक्शन फ्रॉम कार्डियोवास्कुलर डिजीज एंड कैंसर हैव बीन एट्रीब्यूटेड टू एंटीऑक्सीडेंट्स। एंटीऑक्सीडेंट्स को ही श्रेय दिए जाते हैं इन सारे बहुत हेल्थ बेनिफिट्स का, ठीक है। तो आगे बढ़ते हम लोग अपना थर्ड ब्लैंक की तरफ। देखिए, अब हाउएवर। अब हाउएवर आ गया यहाँ, यानी कि अब यहाँ से कॉन्ट्रडिक्शन शो करता है। देखिए, अकॉर्डिंग टू डाइटिशियन विंसन, विंसन एक डाइटिशियन रहे हैं, मतलब डाइट के एक्सपर्ट रहे हैं। उनके अकॉर्डिंग क्या है, दिस बेनिफिट्स, ये जो हेल्थ बेनिफिट्स मिल रहे हैं हम लोग को एंटीऑक्सीडेंट से, ये ये जो बेनिफिट्स हैं वो बेनिफिट्स डिपेंड ऑन, ये निर्भर करते हैं, हाउ वेल एंटीऑक्सीडेंट्स आर एब्जॉर्ब्ड, कि कितने अच्छे तरीके से इन एंटी ऑक्सीडेंट्स को एब्जॉर्ब किया गया है। एब्जॉर्ब मतलब क्या होता है, एब्जॉर्ब मतलब होता है अवशोषित करना, मतलब अपने अंदर समा लेना, समझे कि नहीं, कितना अंदर उसको एब्जॉर्ब किया गया है।
तो ये एब्जॉर्ब एंड डैश बाय द बॉडी, मतलब बॉडी के द्वारा कितना एंटीऑक्सीडेंट्स को एब्जॉर्ब किया गया है। तो एब्जॉर्ब करना यहाँ एक क्या है, पॉजिटिव वर्ड है, पॉजिटिव सेंस ऑफ मीनिंग दे रहा है। तो यहाँ एंड से जब हम किसी चीज़ को जोड़ रहे हैं, तो जब ये पॉजिटिव वर्ड है तो यहाँ पे भी क्या आना चाहिए, एक पॉजिटिव वर्ड ही आना चाहिए हम लोग को। ब्लैंक 3 में देखते हैं पॉजिटिव वर्ड क्या है। एब्जॉर्ब्ड एंड रिजेक्टेड, रिजेक्ट मतलब क्या होता है, नकार देना, इनकार कर देना, रिजेक्ट कर देना, समझे कि नहीं, खारिज कर देना। तो ये तो एक नेगेटिव सेंस ऑफ वर्ड दे रहा है, तो ये चला जाएगा, मतलब ये मतलब हट जाएगा। और हिंडर और इम्पीड, ये तो एकदम सरासर नेगेटिव है। हिंडर मतलब क्या होता है, दोनों का सेम मतलब है। हिंडर मतलब बाधा डालना, इम्पीड मतलब भी क्या आता है, बाधा डालना, ऑब्स्ट्रक्ट करना, हिंडर करना, इम्पीड करना, सब सिनोनिम्स है। तो ये दोनों भी नेगेटिव हैं, तो ये भी कट जाएंगे। मतलब क्या है, हाउ वेल एंटीऑक्सीडेंट्स आर एब्जॉर्ब्ड एंड यूटिलाइज्ड, मतलब कितने अच्छे तरीके से एंटीऑक्सीडेंट को बॉडी ने एब्जॉर्ब किया है और यूटिलाइज किया है, इस चीज़ पर निर्भर करता है एंटीऑक्सीडेंट्स का फायदा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट ऑप्शन फॉर द ब्लैंक थर्ड। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 एंड 5 की तरफ। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 क्या बोलता है, देखिए अकॉर्डिंग टू द स्टडी, अब एक स्टडी के अनुसार कॉफ़ी हैज़ मोर एंटीऑक्सीडेंट पावर, कॉफ़ी के पास एंटीऑक्सीडेंट पावर बहुत ज़्यादा है, सबसे ज़्यादा है। अदर वेल नोन फूड्स एंड ड्रिंक्स, बाकी जितने भी बहुत ही फेमस फेमस फूड्स एंड ड्रिंक्स हैं, उन सारे चीज़ों से ज़्यादा किसके पास है, मतलब कॉफ़ी के पास एंटीऑक्सीडेंट्स की पावर ज़्यादा है। लाइक टी, मिल्क, चॉकलेट एंड क्रैनबेरीज, मतलब इन सारे चीज़ों से ज़्यादा एंटीऑक्सीडेंट का पावर किसके पास है, कॉफ़ी के पास। ठीक, अब डेट्स, डेट्स मतलब क्या होता है, खजूर। खजूर हैड द हाइएस्ट एंटीऑक्सीडेंट्स पर सर्विंग आउट ऑफ ऑल द फूड्स एंड ड्रिंक्स। यहाँ पे कॉफ़ी की बात की गई, कॉफ़ी मतलब बाकी सारे से कॉफ़ी में ज़्यादा है, लेकिन सबसे ज़्यादा डेट्स में है, खजूरों में है, समझे कि नहीं। तो डेट्स हैड द हाइएस्ट एंटीऑक्सीडेंट्स, सबसे ज़्यादा जो है हाइएस्ट एंटीऑक्सीडेंट किस में है, डेट्स में है। ठीक है, फूड्स एंड ड्रिंक्स को क्या किया जाएगा, अब यहाँ पे देखिए सिंथेसाइज्ड फूड्स एंड ड्रिंक्स सिंथेसाइज, सिंथेसाइज मतलब क्या होता है यहाँ पे, बनाना, तैयार करना, टू प्रोड्यूस करना। तो सारे जो फूड्स एंड ड्रिंक्स प्रोड्यूस किए जाते हैं उनमें से नहीं, तो यहाँ पे ये सेंस नहीं जा रहा है। कंज्यूम, कंज्यूम करना मतलब बॉडी जो कंज्यूम करता है, जो आदमी लेता है उसको या तो खाता है उसको बोलते हैं, ये भी सेंस नहीं जा रहा है। एसिमिलेटेड, सबको इकट्ठा करना, नहीं ये भी नहीं जाएगा। मतलब यहाँ पे क्या आ जाएगा, एनालाइज्ड। एनालाइज्ड कहने का मतलब है कि अगर हम लोग डेट्स को बाकी सारे फूड्स एंड ड्रिंक्स को जब एनालाइज करते हैं, तो उनमें सबसे हाईएस्ट जो एंटीऑक्सीडेंट्स है हमको किस में दिखाई देता है, डेट्स में दिखाई देता है। तो ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट ऑप्शन। ठीक है, फॉर द ब्लैंक 4। आगे देखिए, बट बिकॉज डेट्स आर नॉट कंज्यूम टू द सेम एक्सटेंट, लेकिन जो डेट्स हैं, खजूर है, उनका जो कंजम्पशन है वो क्या सेम एक्सटेंट पर नहीं, बहुत बहुत लंबे मात्रा में, बहुत ज़्यादा मात्रा में लोग नहीं इसको लेते हैं, बहुत मतलब कम ही यूज़ करते हैं। एज कॉफ़ी, मतलब कॉफ़ी से जब डेट्स का कंपेरिजन किया जाएगा, तो कॉफ़ी काफ़ी ज़्यादा मात्रा में यूज़ होता है। डेट्स तो बहुत कम लोग, कॉफ़ी तो आदमी दिन भर में कम से कम 5 6 7 बार पी लेता है, लेकिन डेट्स बहुत कम लोग यूज़ करते हैं, हफ्ता में 1 आध बार हो गया तो सुबह में हो गया बस। तो वो कंजम्पशन दोनों में का डिफरेंस है, लेकिन सबसे ज़्यादा किस में है, डेट्स में है। लेकिन कॉफ़ी का कंजम्पशन ज़्यादा है, इसलिए द लेटर, लेटर है यहाँ पे, लेटर, लेटर मतलब क्या होता है, LATTER, मतलब बाद वाला, बाद वाला कौन सा है, कॉफ़ी। तो कॉफ़ी क्या है, कम्स आउट ऑन, ये आता है अकॉर्डिंग टू विल्सन, किस चीज़ पर आएगा, क्योंकि इसका कंजम्पशन ज़्यादा है इसलिए टॉप पर आएगा, किस पर आएगा, टॉप पर आएगा। तो मतलब एक पॉजिटिव वर्ड हम लोग को यहाँ पे आना चाहिए। बिलो नेगेटिव वर्ड है, बॉटम भी नेगेटिव वर्ड है, लोवेस्ट भी नेगेटिव वर्ड है, टॉप यहाँ पे पॉजिटिव वर्ड है। तो ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट ऑप्शन फॉर द ब्लैंक 5। ठीक है, तो आराम से ये मतलब बोल सकते हैं कि इजी टू मॉडरेट लेवल का एक क्लोज टेस्ट था। इसमें आप अगर आप लोग का 4/5 भी आ रहा है तो कोई दिक्कत की बात नहीं है, प्रैक्टिस करते रहिए। हर एक तरह का क्लोज टेस्ट, हर एक शिफ्ट में अलग अलग टाइप के क्लोज टेस्ट पूछे जाते हैं। हम लोग एक तरह से सब देखते जा रहे हैं, तो हम लोग को सबसे सामना होगा और आप लोग की तैयारी के लिए काफ़ी बेनिफिशियल हो जाता है। तो ये हम लोग का चैनल है SSC इंग्लिश सब, इसी चैनल पर हम लोग सारे क्लोज टेस्ट को डिस्कस कर रहे हैं, चाहे वो EDQT बेस्ड पैटर्न पर हो, चाहे वो TCS बेस्ड पैटर्न पर हो। अगर आपको इस चैनल से बेनिफिट पहुंच रहा है तो हमारे चैनल से जुड़ सकते हैं, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलेंगे हम लोग कल नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।